हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए व्यूवर्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज मॉर्निंग की आपके पर्सन की क्या एनर्जी रही है, ओके, क्या कुछ चला है व्यूवर्स उनकी लाइफ के अंदर आपको लेके स्पेशली, एंड गाइस उनका जो फोकस एरिया है उनकी लाइफ में इस समय किस पे चल रहा है। ठीक है, आज हम वो भी देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग होगी व्यूवर्स, उनकी करंट एनर्जी हम देखेंगे। तो जितना आपसे रेजोनेट हो व्यूवर्स उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज की क्या करंट एनर्जी है मॉर्निंग की, और अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स। हैप्पी फैमिली, एंग्जाइटी एंड इनडिसीजन। बॉटम से है ऑल टाई अप। ओके, टैरो से देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए आज इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, मेरे पास है मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल एंड दी 10 ऑफ कप्स। 2 बार फैमिली का कार्ड आ चुका है। ओके, एस ऑफ कप्स एंड दी सन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम से है डेथ एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके व्यूवर्स, तो आज आपके पर्सन की व्यूवर्स सुबह की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पे वो ट्रैप हैं। ट्रैप की एनर्जी व्यूवर्स इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि आपके पर्सन व्यूवर्स इमोशनल डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में व्यूवर्स ये टाइम आ चुका है कि वो एक डिसीजन को कहीं ना कहीं व्यूवर्स इग्नोर कर रहे हैं। लेना तो बहुत पहले ही चाहते थे आपके पर्सन व्यूवर्स, लेकिन उनको अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में मतलब किस तरफ आगे बढ़ूँ। ठीक है, या तो मैं इस कनेक्शन में जो मैं बहुत अच्छा मैंने प्यार किया है, एक दूसरे का साथ पाया है, मतलब व्यूवर्स इस तरह की मुझे एनर्जी वाइब्रेशन आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि मतलब वो मूव ऑन, कभी उनको लगता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं इस कनेक्शन से, कभी उनको लगता है कि नहीं यही कनेक्शन मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, इसी में मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। तो समटाइम व्यूवर्स उनको जब उनके ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है, तो वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश करते हैं जब वो प्रेशर में होते, जब उनके ऊपर किसी तरह का दबाव डाला जाता है उनकी फैमिली की तरफ से। ठीक है, तो मैं उनको अंडर प्रेशर देखती हूँ जब वो मतलब इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नेगेटिविटी है, इनके थॉट्स को कहीं ना कहीं ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। और समथिंग लाइक गाइस आप समझ सकते हो कि जब ये बहुत ज़्यादा मेंटली इनको लगता है कि अब कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, ठीक है, ये कनेक्शन साथ में लेके चलना मेरे लिए मुश्किल है, तब इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की, भागने की आपके पर्सन व्यूवर्स कोशिश करते हैं। वही उनकी सुबह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन सडन ऐसा होता है व्यूवर जब आपकी तरफ से उनको वाइब्रेशन पॉजिटिव मिलना स्टार्ट होती हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या उनके लिए कोई दुआ मांगते हैं, समथिंग लाइक जो व्यूवर्स उनके पर्सन आपके पर्सन के ऊपर जब उसका इम्पैक्ट होता है तो आपके पर्सन व्यूवर्स फिर से इसी एनर्जी में लौट के वापस आते हैं, यानी आपके साथ में आपके पर्सन व्यूवर्स कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में ही रुकना चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूवर्स इस दोहराए पे आके खड़े हो गए, क्या मैं मूव ऑन करूं या रुक जाऊं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे मैं 2 कनेक्शन को आपकी पर्सन की लाइफ में देख पा रही हूँ। एक फैमिली है और एक हो सकता है एक पारिवारिक फैमिली हो, और एक आपके साथ में फैमिली आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, या फिर इन फ्यूचर फैमिली आपके पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में देखते हैं जो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम रहा है कि हम अपनी ऐसी लाइफ बनाएंगे, इस तरह से अपनी खुशियों को इंजॉय करेंगे, समथिंग लाइक गाइस, है ना, आप समझ सकते हो।
तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में जब भी कनेक्टेड होते हैं, आपके साथ में बात करते हैं या आपकी वाइब्रेशन के साथ में अटैच होते हैं व्यूअर्स, आपके ख्यालों में इस कदर खो जाते हैं कि फिर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन होने लगते हैं। ठीक है, तो सुबह भी व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे इतने ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड थे कि वो आपसे, उनको लग रहा था कि वो आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। वो चाह के भी जितना वो आपको इग्नोर करते हैं, जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही लौट लौट के व्यूवर्स आपके पर्सन आपके पास आते हैं। तो दूर जाने की कोशिशें तो हो रही हैं आपसे कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन की, लेकिन वो इमोशनल इतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, ये इतना ज़्यादा आपसे प्यार मिला है आपके पर्सन को व्यूवर्स कि वो उनको दूर जाने ही नहीं देता। उनको ख्यालों में व्यूवर्स कहें या उनको रियल लाइफ में व्यूवर्स कहें कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते। ये उनकी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप व्यूअर्स उनके लिए ऐसा बन गया है, ना वो इसे छोड़ सकते हैं, ना वो इसके बिना रह सकते हैं, ना ही वो मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स आपके पसंद मुझे इसी डिस्टर्बेंस में, इसी उधेड़-बुन में सुबह नज़र आ रहे हैं। वो आपके लिए व्यूअर्स इस तरह से इस कनेक्शन में फील कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने इनसे हज़ार बातें छुपाई, इनका दिल भी दुखाया, इनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर स्टिल व्यूवर्स मुझे पता नहीं क्यों इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा प्यार फील होता है। इसी पर्सन के साथ में मुझे अपना भविष्य नज़र आता है, इसी पर्सन के साथ में मुझे अपनी लाइफ नज़र आती है। तो व्यूवर्स आपके पर्सन चाह के भी इस कनेक्शन से तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो गाइज आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि उन्होंने चीटिंग भी करी है, कुछ बातें आपसे छुपाई हैं। ये कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई अदर कनेक्शन बन भी चुका हो सकता है, किसी ने सेकंड मैरिज भी कर ली आपके पर्सन ने आपको बिना बताए। ठीक है, या व्यूवर्स इस तरह की हो सकती है कि आपके साथ में कनेक्शन था आपके पर्सन का, फिर किसी और के साथ में उन्होंने कनेक्शन बनाया, यानी कनेक्शन व्यूवर्स जैसा कि वो आपके साथ में बना चुके हैं उसी तरह का कनेक्शन किसी और पर्सन के साथ में आपके पर्सन का चल रहा है। ऐसे में व्यूवर्स आपके पर्सन मतलब दोनों से ही कनेक्टेड है, उस पर्सन से भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। दोनों में कनेक्टेड होने की वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन गए हैं फर्स्ट ट्रैप हो गए इतनी बुरी तरह से कि ये चाह के भी इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे। ओवरकम करने की कोशिश जितनी करते हैं उतना ही इसमें फंसते चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ गए व्यूवर्स ऐसा ज़रूर किया है इस कनेक्शन में और उस कनेक्शन में जाके कि ये चाह के भी दोनों तरफ से नहीं निकल पा रहे हैं, फंस गए हैं। इसीलिए गाइज मैं आपके पर्सन को यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी से कुछ बातें, मतलब एक कनेक्शन में कुछ बातें छुपाते हैं, दोनों ही कनेक्शन में व्यूवर्स बातें छुपाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पे छुपाई जा रही हैं, जब वहाँ से छुपाते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें हाइड करते हैं तो व्यूवर्स वो आपसे बात करते हैं, और जब आपसे हाइड होते हैं नहीं, जब आपसे दूर जा रहे हैं तो समझ लो उनसे बात हो रही है, जब उनसे दूर जा रहे हैं तो समझ लो आपसे बात हो रही है। तो इस तरह की व्यूवर्स आपके पर्सन की वाइब्रेशन है कि वो दोनों कनेक्शन को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों कनेक्शन को साथ लेके कहीं ना कहीं चल रहे थे और अभी भी व्यूवर्स उनके दिल में यही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये कनेक्शन साथ में ही चलते रहें और मैं इन कनेक्शन से बाहर, मतलब मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए दोनों ही व्यूवर्स कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक है जो उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देता है, उनको एक कहते हैं ना सुरक्षा का जो एक होता है कि हाँ मुझे कनेक्शन में आना है तो मुझे मेरी लाइफ टाइम के लिए एक नाम चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए जो मुझे स्टेबिलिटी रख सके, जो मुझे इमोशनल सपोर्ट रख सके। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन भी मानते हैं जो वो उनकी लाइफ में कोई पेन होता है, कोई दुख तकलीफ होती है, जब वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं तो वो हील हो जाते हैं। आपके अंदर हीलिंग वाइब्रेशन है, आपके पर्सन ये ही फील करते हैं कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी पेन होता है और मैं आपके पास जाके अगर बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ठीक है, या आप मेरे साथ होते हो तो मेरी लाइफ में मुझे वो टेंशनें फील नहीं होती जो मेरी लाइफ में चल रही होती हैं। तो आप उनको एक तरह से सिक्योरिटी देते हो, उनको हीलिंग वाइब्रेशन देते हो, उनको कहीं ना कहीं व्यूवर्स आप उनको हर तरह से मोटिवेट करते हो। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि केयर करता है उनकी, जो उनको प्यार करता है, जो उनके लिए उनके सुख दुख में उनके साथ में खड़ा होता है और उनके लिए व्यूवर्स कुछ भी वो पर्सन कर सकता है। यानी जब वो पेन में होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पेन में आ जाते हो, जब अपने पर्सन को आप डिस्टर्ब देखते हो तो आप भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाते हो, उनके लिए बहुत कुछ कर देना चाहते हो या करते भी हो। तो व्यूवर्स इस वजह से भी आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी में कनेक्टेड है। ठीक है व्यूवर्स, इसी वजह से आपके पर्सन ने बहुत बार कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की, पर वो जा नहीं पाए क्योंकि आप उनके लिए कहीं ना कहीं एज ए परफेक्ट पार्टनर की तरह ही सामने आए हो, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया है, उनको उनकी लाइफ में चाहे कितने उतार चढ़ाव आए हो, क्योंकि आपके पर्सन ने व्यूवर्स उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं।
ठीक है। तो वो चीज़ें तो गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, पर आपने हर बार उनकी हेल्प करी, उनको सपोर्ट किया है और उनको इन परेशानियों से बाहर निकाला है, चाहे वो मेंटली लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो। ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स इसी वजह से कहीं ना कहीं आपसे आज भी कनेक्टेड है। दूसरा व्यूवर्स, आपके पर्सन मुझे ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं इस पर्सन को छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे। इस पर्सन ने मेरा इतना साथ दिया है और लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो एक दिल था या मेरी जो दिल की न्यू लव की जो चाहत थी वो दूसरे पर्सन की तरफ से मेरी पूरी हुई है। ठीक है। उस पर्सन ने मतलब इनको व्यूवर्स मतलब कह सकते हैं ना कि प्यार में फिर से लाना सिखाया है, ये प्यार को फिर से जीना सिखाया है, ये कह सकते हैं व्यूअर्स। क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन में आके अपने आप को फिर से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, यंग फील करते हैं, उनको वही वाइब्रेशन आती है जो कि कभी पहले आया करती थी। जस्ट लाइक हम लोग टीनेजर की बात करते हैं, टीनेज में कितनी वाइब्रेशन होती है, इंसान कितना ज़्यादा खुश रहता है। तो खुश रहने वाली वाइब्रेशन व्यूवर्स आपको आपके पर्सन को उस तरफ से मिली है। तो आपके व्यूवर्स पर्सन उस कनेक्शन में जाके भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक यंगर वाइब्रेशन जो आती है ना, दिल की चाहत कहीं ना कहीं पूरी हो जाना, फिर से वही लाइफ को जी लेना जो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में या तो दबी रह जाती है। ठीक है। यानी सडन मैरिज हो गई या कनेक्शन में आ गए, लेकिन वो उस तरह से कनेक्शन को नहीं जी पाए जैसे कि वो जीना चाहते थे, और दोबारा से उस तरह का मौका मिलना व्यूवर्स आपके पर्सन को, आपके पर्सन भी इस कनेक्शन से इसलिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने व्यूवर्स आपके पर्सन को एक लव की एनर्जी में यानी फिर से लाना या जीना सिखाया और आपने उनको एक लाइफ को स्टेबल करना सिखाया है, लाइफ में स्टेबिलिटी आपने दी है। तो ये दोनों तरह की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्लैश करती हैं। ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन में ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे मूव ऑन कम्प्लीटली कर रहे हैं या आपको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जितनी बार भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं ना व्यूवर्स, वो लौट लौट के वापस आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक है। तो आज भी व्यूअर्स आपके पर्सन यही था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं ना तो वो आपको खुश रख पा रहे हैं, ना ही वो उस पर्सन को खुश रख पा रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशियां कहीं ना कहीं व्यूअर्स जैसे कि उलझ गई हैं। ताना बाना जो है ना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, वो उलझ गई है। अब ये सोल्यूशन निकालने की आज आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। सुबह से मुझे यही नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लेके आऊँ या किस तरह से इस कनेक्शन को ठीक करूँ, ताकि मुझे मेरी लाइफ को फिर से वैसे ही जीने का मौका मिले जैसे कि मैं पहले जी रही थी या जी रहा था। ठीक है। यानी ये भी कनेक्शन उनके हाथ से ना जाए, इस कनेक्शन वो कभी भी व्यूअर छोड़ना नहीं चाहते। ये तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, उनके दिल में भी यही है कि मैं इस कनेक्शन को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उस कनेक्शन से भी निकल नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं उस कनेक्शन को अवॉइड करता तो वो वाला जो पर्सन है ना, वो आपके पर्सन के ऊपर एक तरह से इमोशनल ट्रैप करता है, उनको इमोशनली व्यूअर्स ट्रैप करने की कोशिश करता है। आपके पर्सन व्यूअर्स इसीलिए मुझे ट्रैप की एनर्जी में है, वहाँ से इमोशनली वो डिस्टर्ब जब होते हैं व्यूअर्स, आपके पर्सन को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए थे, अगर तुम्हें जाना ही था फिर तुमने मुझे प्यार क्यों किया, तुमने मेरा साथ क्यों दिया। ठीक है। और अब तुम वापस जा रहे हो मेरे पास से उस पर्सन के पास जा रहे हो, तो अब मेरा क्या होगा। तो व्यूअर्स ये वजह है ना, आपके पर्सन व्यूअर्स उस पर्सन की बातों में उलझ जाते हैं और आपके पास आते आते भी रुक जाते हैं, लेकिन आना तो व्यूअर्स आपके पास ही चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन को व्यूअर्स आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाहते। पर वहाँ जो इमोशनल एक बातें चलती हैं वो आपके पर्सन को वहाँ से कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं करने देती है, या यही कहें कि वहाँ पे भी आपके पर्सन को फंसाए रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की आज देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आज आपके पर्सन मुझे इस कनेक्शन को लेकर, उन कनेक्शन को लेके डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ओके। खुल के जीना चाहते अपनी लाइफ को, खुल के जीना चाहते पर जी नहीं पा रहे हैं। ओके। राशि मैं आपको बता दूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लियो की एनर्जी है व्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे। ओके। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। हीलिंग व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को, जैसे कि मैंने बोला था व्यूअर्स, इन आपके पर्सन को सबसे पहले तो हीलिंग की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। और वही आपके पर्सन व्यूअर्स आज जैसे कि ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में कि बस मुझे किसी तरह से कुछ ऐसा फील हो जिससे मैं इस एनर्जी से बाहर निकल सकूँ, डिप्रेशन से बाहर निकल सकूँ। तो हीलिंग को व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब तलाशते हैं तो वो आपकी तरफ आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात करके उनको काफ़ी अच्छा फील होता है और आप उनको हर तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ व्यूअर्स। इंटेंसिटी का मेरे पास कार्ड है यहाँ पे, एंड
पास्ट की एनर्जी है। तो ये जो कनेक्शन व्यूअर्स आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो चढ़ा हुआ है, यानी कि उनके ऊपर वो कहीं पास्ट का कनेक्शन भी हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लव रहा हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में इन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया हो, एक दूसरे को बहुत प्यार किया हो डीप वे में जाके, और फिर आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो गए हों। तो ये चीज़ें भी व्यूअर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ गाइस ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जो आपके पर्सन के दिमाग पे इस समय बहुत ज़्यादा हावी है, उनकी बातें हावी हैं, उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी का व्यूअर्स आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब वो आपकी तरफ व्यूअर्स उनको लगता है कि नहीं ये मेरा कनेक्शन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा अब एक कनेक्शन बन चुका है और मुझे इसको निभाना चाहिए, यानी हो सकता है कि मैरिज की एनर्जी भी हो। व्यूअर्स देखिए, मैरिज के लिए अलग से रीडिंग करना पाना ना, मतलब वो हो जाता है कि ये रीडिंग सबके लिए होती, जो आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए रख लो, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आपके पर्सन किसी एक तरफ, ये मैं नहीं कहूँगी कि एक तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, ये कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं। दोनों के बीच में आपके पर्सन गाइस फंसे हुए हैं। एक तरफ है हीलिंग, एक तरफ है उनका रिलेशनशिप जो उनको मोटिवेट करता है, जो उनका साथ देता है, जो उन्हें हर तरह से व्यूअर्स हर परेशानी से बाहर निकालता है। दूसरी व्यूअर्स यहाँ पे है लव की एनर्जी, ठीक है। और लव व्यूअर्स इनके लिए जिस भी तरह से हो वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। हर एक के लिए लव की वाइब्रेशन अलग होती है, लेकिन दोनों के व्यूअर्स बीच में अगर आपके पर्सन का फोकस एरिया देखा जाए तो उस पर्सन की तरफ ज़्यादा है जो इनको सपोर्ट करता है, जो इनको मोटिवेट करता है, जो उनका सुख दुख में साथ देता है, जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है, ठीक है। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, ये उतार चढ़ाव में अपने लाइफ में रहे हो, लेकिन आपने इन्हें हमेशा से बाहर निकाला है। तो उस पर्सन की तरफ आपके पर्सन का व्यूअर्स ज़्यादा ही फोकस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी है, जैसे इस रिश्ते को व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, हर मोमेंट में जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी किसी एक का होना तो ये चाहते हैं व्यूअर्स। और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है वो उस कनेक्शन के लिए आ रही है जिस कनेक्शन में व्यूअर्स आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा लंबा अरसा बिताया है, ठीक है। या फिर ये कहें व्यूअर्स कि ये कहना बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा कि ये जो कनेक्शन है ना, इसमें सिर्फ इतना सा ही पार्ट बाकी रह गया है, यानी सब चीज़ें हो चुकी हैं इस कनेक्शन में। अगर देखा जाए जस्ट लास्ट मोमेंट लेना है, लास्ट स्टेप लेना है और ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे उस कनेक्शन को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी लाइफ को खुल के अब जी सके। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो इन्होंने इनसिक्योरिटी खुद खड़ी करी है उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, बिना किसी एंग्जाइटी के। तो ये फ्री भी होना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी से। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।